साक्षी एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। विदर्भ राज्य को लेकर नव राज्य महाआघाड़ी आई खुलकर सामने। विदर्भ राज्य बढ़ाने को लेकर कई वर्षों से आंदोलन शुरू है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से लेकर विदर्भ जम्बूवत्न घोटे ने विदर्भ की मांग की, लेकिन शुरू में कांग्रेस और अभी भाजपा सरकार विदर्भ के राज्य बनाने को लेकर विदर्भ के जनता को लेकर केवल आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं कर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा विदर्भ बनाने के नाम पर वोट मांग रही, लेकिन अब 4.5 साल पूर्ण होने के बाद भी भाजपा ने विदर्भ राज्य की मांग पूरी नहीं की। इसमें अब विदर्भ राज्य के लिए नए राज्य महाआघाड़ी खुलकर सामने आई है। संगठन उन्हीं का साथ देगा के नारे को लेकर काम शुरू किया है। नव राज्य महाआघाड़ी के स्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र हटवार से हमारे भंडारा ब्यूरो के चीफ निशांत लांजेवाल ने बातचीत की। आइए देखते हैं खास मुलाकात वीरेंद्र। हमारे पास जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, इसके लिए हमें अलग विदर्भ चाहिए ताकि हम इस पूरे अविकसनशील या जो हमारा बैकवर्ड एरिया है उसका विकास कर सके और हमारे यहाँ के युवकों को और हमारे यहाँ के किसानों को जो हमें सुविधाएं नहीं मिली वो हमें चाहिए और हमारा विकास हो और हम देश में गर्व से कर सके कि हम बिछड़े हुए भाग से नहीं हैं करके हमें विदर्भ चाहिए। देखिए, विदर्भ की अगर बात की जाए, हाँ, तो जामुनराव घोटे जी ने सबसे पहले विदर्भ का बिगुल ठोका था कि उन्होंने खास करके पूरे विदर्भ के अंदर एक माहौल पैदा किया था। उस पूरे में ऐसा लग रहा था कि मेरे को विदर्भ एक बन जाएगा, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद में कुछ राजनीतिक स्थितियाँ ऐसी बनी, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि सारे लोगों ने केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विदर्भ का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई संगठन या कोई राजनीतिक दल सामने आकर उन्होंने खुलकर विदर्भ का समर्थन नहीं किया। अभी जो विदर्भ के लिए जन आंदोलन चालू है, उसमें भी खास करके लोगों का ज़्यादा में इसमें सहभाग नहीं दिखाई दे जाता है। ऐसी स्थिति में नवराज्य महाआघाड़ी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, आपने जो बात बताई है बिल्कुल सही है। भाऊ धोटे, भाऊ जामुनराव धोटे, उन्हें विदर्भ के शेर कहा जाता था, लेकिन मैं आपके बात में एक बात बताना चाहूँगा कि इनसे पहले भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी पार्लियामेंट में बोले थे कि एक भाषा के 3 राज्य हो सकते, हिंदी, तो एक भाषा के 2 राज्य क्यों नहीं हो सकते। लोकनायक बापूजी अने थे जो MP करके चुन के गए थे, सांसद करके, वो भी विदर्भ के मुद्दे पे चुन के गए थे। ये भाऊ धोटे के पहले के लोग हैं। उनके बाद जब भाऊ धोटे आंदोलन में आए, उन्होंने आक्रामकता से विदर्भ की मांग की करके उन्हें लॉयन ऑफ विदर्भ के शेर कहा जाता है। और भाऊ धोटे थे उस समय लोगों के अंदर, उन्होंने विदर्भ के प्रति जो आशा जगाई थी, उन्होंने जो विदर्भ समझाया था करके लोगों का उतना उनके साथ सहभाग था। उसके बाद भाऊ विदर्भ लेते लेते रह गए। विदर्भ मिलने वाला था कि रह गया, लेकिन अभी जो नवराज्य महाआघाड़ी स्थापन की गई है, रजिस्टर्ड की गई, इसीलिए की गई है कि आपने जो बोले कि अभी जो राजनीतिक पार्टियां खुलकर समर्थन नहीं कर रही या जो संगठनाएं विदर्भ की मांग कर रही है, उसमें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसी मुद्दे को पकड़ के नवराज्य महाआघाड़ी को स्थापन किया गया है कि अभी हम जनता को साथ में लेकर विदर्भ की लड़ाई लड़ेंगे और कहेंगे कि ये सिर्फ 2, 4, 10, 100, 50 लोगों की मांग नहीं है, ये विदर्भ की मांग है। और सर, मुझे बताइए, नव राज्य महाआघाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस विदर्भ को लेकर आपका जो आंदोलन चल रहा है, हाँ, आपकी मांग जो है विदर्भ राज्य की निर्मित होना चाहिए, इस विदर्भ को लेकर आपकी क्या कार्यप्रणाली शुरू है? नवराज्य महाआघाड़ी एक ऐसा संगठन है जो अलग पृथक विदर्भ के लिए लड़ाई लड़ेगा, आंदोलन करेगा। और नवराज्य महाआघाड़ी का प्रमुख उद्देश्य ये रहेगा कि जो ग्राउंड लेवल का युवा नेतृत्व है और जो जन सामान्य लोग हैं वो इस आंदोलन को नेतृत्व करे और अलग विदर्भ के लिए आंदोलन में आए, और इसके लिए हम संगठन बांधनी कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि आपको मतलब विदर्भ होना चाहिए, ये खास करके ये प्रमुख मांग क्यों है आपकी? देखिए, हम पहले से महाराष्ट्र में नहीं थे, हम पहले से अलग है, हमारा राज्य पहले से अलग था, लेकिन एक भाषा के चलते हमें महाराष्ट्र में लिया गया। 1960 में जब महाराष्ट्र का गठन हुआ, एक नया राज्य बनाया गया, जब विदर्भ एक वहाँ
ये एक वहाँ प्रदेश करके डाला गया और हमें एक भाषा मराठी भाषा के नाम के नीचे एक राज्य में लिया गया। लेकिन उस समय जो करार हुए थे, जैसा अकोला करार और नागपुर करार, उसमें हमें बताया गया था कि हमारे जो लोक संख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमारा इसमें ये रहेगा, हिस्सा रहेगा और हमारी प्रगति रहेगी, हमारा विकास किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। जब भी कोई MPSC जैसे एग्ज़ाम्स आती है तो उसमें हमें 23% का प्रावधान है, लेकिन हमें सिर्फ 2.5% या 2.3% ऐसे हमारे यहाँ के युवकों को रोज़गार मिलता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और बिजली, पानी, ये सब कुछ मुबलक होने के बावजूद भी हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है और हमारे किसान की कोई बातें सुनने को तैयार नहीं। हमारे अनाज को भाव नहीं है और हमारे जो प्रमुख व्यवसाय खेती, उसके ऊपर भी बहुत सारा अन्याय होते जा रहा है। हमारे युवाओं को यहाँ पे रोज़गार नहीं होने के कारण अपने घर से दूर जाना पड़ रहा है और हम सभी प्रकार से सर वर्ड नहीं आ रहा। मेरा अगला सवाल सर ये है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जी, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने हाँ अपने उन्होंने जो जाहिरनामा प्रकाशित किया था, हाँ, उसमें खास करके विदर्भ का मुद्दा था। हाँ, और यहाँ तक कि अभी जो केंद्रीय मंत्री है नितिन जी गडकरी जी, उन्होंने स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट भी करके दिया था, हाँ, कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई केंद्र में या राज्य में, हाँ, तो सबसे पहले हम विदर्भ राज्य की निर्मित करेंगे। बराबर। लेकिन अभी 2014 से लेकर करीबन 4.5 माह का समय खत्म हो चुका है। अभी केवल 3 या 4 महीना बाकी है अगले चुनाव के लिए, 2019 के चुनाव के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक विदर्भ की मांग पूरी नहीं की गई। नवराज्य महाआघाड़ी इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी, क्या भूमिका रहेगी? अभी नया राज्य बनाने के लिए कम से कम 1 साल का कालावधि लगता है, 1 साल का अवधि लगता है, जो अभी बीजेपी सरकार के पास नहीं है। और आपने जो बताया कि इनके जाहिरनामे में था, तो विदर्भ की जनता ने उनके तरफ से ये जनमत दिया था। आज तक बीजेपी को 44 MLA एक साथ विदर्भ से नहीं मिले थे। 62 में से 44 MLA हमने दिए, विदर्भ की जनता ने दी। हमें आशा थी कि विदर्भ अलग होगा, विदर्भ ये लोग अलग देंगे, लेकिन इनके इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। और भाजपा पहले से छोटी राज्यों के समर्थन में रहा है। गुवाहाटी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी उन्होंने छोटे राज्यों का समर्थन में विदर्भ का नाम डाला था, लेकिन ना अटल बिहारी जी दे पाए, ना प्रधानमंत्री मोदी जी दे पा रहे, और ना ये अपने वादे में पक्के है या अपने वादा खिलाफी कर चुके हैं। तो जनता समझदार है। इस बार हम बीजेपी को दिखा देंगे कि अभी आपने हमारे साथ जो धोखाधड़ी की, हम उसके कैसे खिलाफ जाते और आपको कैसी धूल चटाते। मतलब क्या ये मान ले कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नवराज्य महाआघाड़ी बीजेपी के खिलाफ काम करेगी? हम वैसे भी राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन जो हमारे खिलाफ है हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। जो विदर्भ पे नहीं देगा उनके साथ में नहीं रहोगे? जो विदर्भ की बात करेगा वही विदर्भ पे राज करेगा। नवराज्य महाआघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जी हटवार जी से हमने अभी बात की है। खास करके ये संगठन विदर्भ की मांग को लेकर बना हुआ है। संगठन पूरे विदर्भ के अंदर काम करता है और बड़े जोशीले ढंग से विदर्भ की मांग इन्होंने पुरजोर तरीके से रखी है। और उनका कहना है कि जो विदर्भ की बात करेंगे हम उनके साथ में रहेंगे। मतलब आने वाले 2019 के चुनाव में जो विदर्भ के बारे में ज़्यादा मतलब फेवर में रहेंगे, विदर्भ की बात करेंगे, उन्हीं को ये संगठन सपोर्ट करने की बात इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र हटवार जी ने कही है। निश्चित रूप से कई आंदोलन विदर्भ के लिए हुए हैं, लेकिन नवराज्य महाआघाड़ी की तरफ से नए जोश से पूरे जोर के साथ विदर्भ की मांग को लेकर इनका आंदोलन अभी शुरू होने वाला है। ये बात संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र हटवार जी ने कही है। जो विदर्भ के साथ में रहेगा उन्हीं को ये संगठन सपोर्ट करेगा, ये कहना वीरेंद्र जी हटवार जी का है। मैं निशाद लांजवार, MNS न्यूज़ भंडारा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।